नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म राइट पर। आयुष्मान कार्ड की बहुत बड़ी अपडेट है। अब 10 लाख तक का इलाज होगा मुफ्त। जी हाँ, इसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई है वो आपको बताएंगे। आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपने मेंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, लिस्ट में कैसे नाम अपना देख सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। चलिए बात करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसके अंदर आपका आयुष्मान भारत या आयुष्मान कार्ड आपका बनाया जाता है। आयुष्मान कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसके अंदर जो गरीबों को दिया जाता है, जो अब वो गरीबी रेखा कहां तक है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये क्या होता है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर लगभग अब सभी हॉस्पिटल इसे लेने लगे हैं, क्योंकि आजकल आप जानते ही हैं कि जो भी सरकारी योजना आती है उसे हर कोई बहुत अच्छे तरीके से दूसरा रास्ता निकाल लेता है। कुछ हॉस्पिटल हैं जो अच्छे तरीके से करते हैं, कुछ हॉस्पिटल ये हैं कि आपका बिल बनता कुछ और है और गवर्नमेंट को भेजते कुछ और हैं। इस तरीके से वहां से उन्हें भी बहुत फायदा है। तो लगभग हर हॉस्पिटल इसके अंतर्गत आता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में, लगभग किसी भी हॉस्पिटल में आप इसके अंतर्गत इलाज करवा सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि 5 लाख तक का अभी तक यहां पे ये था, लेकिन अभी हाल ही में गुजरात में इसे 5 से बढ़ाकर 10 लाख इसकी लिमिट कर दी गई है। और गुजरात में हुआ है तो ये जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम है, तो गुजरात में हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही राज्य में सरकार है। देखिए, जहां जहां भी हर राज्य को अपनी अपनी सरकार बचानी है, हर राज्य को अपनी अपनी सरकार चलानी है, हर राज्य को अपना अपना जवाब देना है कि अगर गुजरात ने कर दिया तो आपने क्यों नहीं। तो धीरे धीरे से आप जिस भी राज्य से हैं बिल्कुल निश्चित रहिए, हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के अंदर आपके कार्ड की लिमिट भी 5 लाख से बढ़ के 10 लाख हो जाएगी, क्योंकि एक राज्य में हो चुकी है तो बाकी में होना भी लाजमी है। अब यहां पे क्या होता है कि अगर आपका 5 लाख तक का इलाज है तो वो इलाज आपको फ्री मिलेगा। उससे ऊपर का जो पैसा होता है वो आपको देना होगा। अब यहीं पर ये अमाउंट बढ़ा के कर दिया गया है 10 लाख, और 10 लाख तक का इलाज अब आपका हो सकेगा बिल्कुल फ्री। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, 10 लाख तक के इलाज में आपको क्या कुछ होता है, क्या किस तरह से है, वो सारी चीजें आप यहां पे देखेंगे। तो सबसे पहले ये तो है पोर्टल। अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ आसान। मैं आपको जानकारी दे दूं कि आयुष्मान कार्ड की अब ऐप भी आ चुकी है। आयुष्मान कार्ड की ऐप भी आ चुकी है। उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या एप्पल iOS से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से जाके आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। आपको लैपटॉप वगैरह की जरूरत नहीं है, सारा काम आप इसी ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी ऐप है जो आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, आयुष्मान भारत ऐप के नाम से है। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं। आयुष्मान ऐप नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इस तरह का सिंबल आपको दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपको दिखाई देगा। 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है, यानी कि इतने लोगों के पास तो पहले से जानकारी है। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें ही अपना लॉगिन कर सकते हैं। देखिए, लॉगिन का ऑप्शन भी इन्होंने दिखाया है कि किस किस तरह से आप यहां तक पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आपको पहले ये ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए, बेनिफिशियरी और ऑपरेटर, दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। बेनिफिशियरी मतलब आप, ऑपरेटर मतलब अगर आपने किसी सीएससी सेंटर वगैरह पे आप गए हैं तो वहां से लॉगिन होगा। तो आप बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इस ऐप में आप यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें खुल जाती हैं। ऑथेंटिकेशन आप अपने आधार कार्ड से, अपने मोबाइल नंबर से, सबसे पहले मोबाइल नंबर से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप इस ऐप से फायदा ले सकते हैं। 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए हर इंसान के लिए आज के टाइम पे, देखिए, कुछ के लिए बहुत छोटी रकम है लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है। अब बात करते हैं आयुष्मान के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप आयुष्मान में, ये हमने एक पोस्ट लिखी है और इस पोस्ट में आप सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने का ऑप्शन भी वही है जो मैंने आपको दिखाया। ये आप खोलेंगे या फिर ऐप में जाएंगे तो बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे। ऑथेंटिकेशन मोड पे यहाँ पे ओटीपी आपको डालना है जो आपका आएगा। उसके बाद आपको एक कैप्चा दिया जाएगा, कैप्चा आप फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या करना होता है। यहाँ पे ये बी ऑप्शन में जब आप ये पहला कंप्लीट कर चुके होंगे, अपना राज्य स्कीम आपको PMJAY चुननी है, अपना जिला
उसके बाद फैमिली आईडी, आधार नंबर, लोकेशन या पीएमजे आईडी, आप इनमें से किसी एक को सर्च कर सकते हैं। मैं आप कहूंगा कि आप आधार नंबर को चुनिए। इसके बाद ओटीपी आएगा और ओटीपी को आप यहाँ पे दर्ज कीजिए। ई केवाईसी प्रोसेस आपका इस तरह से होता है। ई केवाईसी का ऑप्शन दिखेगा, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे है, ये रहा, रीडू ई केवाईसी। ठीक है, तो यहाँ पे फीचर इज इनेबल्ड फॉर बेनिफिशरीज ऑपरेटर टू रीडू ई केवाईसी प्रोसेस टू अपडेट लेटेस्ट फोटो एंड एड्रेस। तो यहाँ पे ये चीजें अपडेट हो सकती हैं और इन्हें आप भी कर सकते हैं और ऑपरेटर यानी कि सीएससी सेंटर वाले भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अब इसमें एक ऑप्शन आया है ऐड मेंबर। फीचर इज इनेबल फॉर बेनिफिशरीज ऑपरेटर टू ऐड ए न्यू मेंबर टू द एग्जिस्टिंग फैमिली। यानी पे यहाँ पे जो बनता है आपकी उसमें पूरी लिस्ट खुल जाती है। अगर आप किसी नए मेंबर को उसमें जोड़ना चाहते हैं तो उसका आधार नंबर देकर आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। पोर्टल ये सिर्फ एक ही है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हुआ यहाँ पे, ये देखिए पूरी डिटेल्स आपकी यहाँ पे खुल जाएगी। तो इसे आप यहाँ पे करके आगे जाके अपना नाम, जिला, तहसील, ये सारी चीजें भरे और उसके बाद चले आगे। आयुष्मान कार्ड लिस्ट में अपना नाम देखिए, लिस्ट में भी अपना नाम यहीं पे देख सकते हैं। जब आप इसे पोर्टल को ओपन करेंगे तो बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर क्लिक करके ई केवाईसी को पूरा करेंगे, ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक कीजिए, न्यू मेंबर जिसका नाम आप ये देखिए। तो इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, इस रेफरेंस नंबर से आप अपनी लिस्ट को देख सकते हैं। तो ऑफिशियल पोर्टल पे जाके मोबाइल नंबर, राज्य, ये सारी चीजें आपको डालनी होंगी। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे बना होगा आयुष्मान कार्ड तो उसकी डिटेल्स आपके सामने हो जाएंगी। ई केवाईसी प्रोसेस हमने आपको पहले से बता दिया है। अब कुछ ऐसे रास्ते हैं कि कौन बनवा सकता है, इसमें से कुछ सवाल हैं। देखिए योजना हमने बता दी है क्या कुछ है, कौन पात्र है। आयुष्मान योजना के लिए पहले 1,80,000 रुपए की लिमिट रखी गई थी। कुछ राज्यों में जैसे कि हरियाणा, उसमें बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे अभी 3.5 लाख रुपए तक की जिनकी इनकम है उसके हिसाब से भी आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। कार्ड कैसे बनवाएं, आप इसे ऑनलाइन बनवा सकते हैं, सीएससी सेंटर से आप इसे बनवा सकते हैं, ऑनलाइन आप इसे खुद भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी ऐप के थ्रू। तो परिवार में कितने सदस्य, देखिए परिवार के सभी सदस्य इसका लाभ ले सकते हैं। 5 सदस्य बेसिकली कम से कम, और मतलब ज्यादा से ज्यादा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कितने भी सदस्य ऐड हो सकते हैं। तो पात्रता कैसे पता करें, तो पात्रता पता करने के लिए एक तो आपकी राज्य में पता होना चाहिए आपको कि कितने तक आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीम है, अलग अलग लिमिट है, कुछ में 2 लाख की है, कुछ में 2.5 लाख की है, कुछ में 3 लाख की है। तो आप अपने राज्य से पता कर लीजिएगा। कितनी उम्र तक, कोई भी उम्र तक लाभ इसका लिया जा सकता है। सूचीबद्ध अस्पताल आप इसके नॉर्मली पता कर सकते हैं। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो इनकम इस तरह से है, इस तरह से। कुछ लोग कैश में काम करते हैं, जैसे कि मान लिया आपकी करियाने की दुकान हो गई, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम हो गया, आपका कोई ऐसी रेहड़ी वगैरह आप लगाते हैं जहां से आपकी इनकम तो अच्छी होती है लेकिन आपके बैंक में लेन देन नहीं है। इनकम अच्छी होती है, बैंक में लेन देन नहीं है, तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इसके लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते। यानी कि आप गवर्नमेंट से अगर तनख्वाह लेते हैं, आप इसके सक्षम हैं कि अपना इलाज खुद करा सके, तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ अगर आप आईटीआर भरते हैं और आईटीआर आपकी टैक्सेबल यानी कि 3 लाख से ऊपर की आपकी आईटीआर दिख रही है, वो भी आपकी, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लगे होते हैं और आधार कार्ड जब आप यहाँ पे डालेंगे तो आपकी जानकारी तुरंत मैच हो जाएगी कि कितनी इनकम है। तो अगर आपकी एक्चुअल इनकम इतनी है या फिर आप कैश में काम करते हैं तो ही इस तरीके को अपनाएं, अपना कार्ड बनवाएं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही हमारी कामना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस पोस्ट का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जहां से आप ये सारी जानकारी चेक कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।